हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके पास अब कुछ ही घंटे शेष बचे हैं परीक्षा में जाने के लिए। देखिए, कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 पेपर कोड है 300। सोशल साइंस का पेपर पूरा 75 नंबर का पेपर किस प्रकार से आप हल करेंगे, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं आना है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, तो हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर करके रख लो, जिससे आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम पहले प्रश्न से। किसी प्रकार की कोई गलती आपको करना नहीं है, ठीक है। पूरा क्वेश्चन पेपर आपको हल सहित मिलेगा यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पृथ्वी का कितना भाग जल से घिरा है? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा 3/4 आंसर हो जाएगा, क्योंकि समय बहुत कम है। कुछ ही समय बाद आप पेपर देने जाने वाले हैं, तो यहाँ से पूरे के पूरे नंबर आपके आना चाहिए। ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा सभी स्टूडेंट। भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1972। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चेन्नई करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखें। भारत राष्ट्रवाद को चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक सारिउ। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो आप बताएंगे यहाँ पर गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर आप सभी देंगे। आपसे सभी प्रश्न के जवाब पूछे हैं, आप ही बताएंगे। 2 प्रश्न के जवाब आप बताएंगे। गांधी जी ने, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? लोकतंत्र, राजतंत्र, तानाशाही, उपर्युक्त सभी। तो संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है, इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, उपर्युक्त सभी। और इस प्रश्न का 5वें का आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। बेल्जियम का एक छोटा सा देश है, तो बेल्जियम जो है यूरोप का, ठीक है। इसका आंसर खाली स्थान में आ जाएगा यूरोप। दूसरा प्रश्न देखेंगे। भारतीय संविधान ने भारत को राज्यों का घोषित किया है, तो यहाँ पर इसका आ जाएगा संघ घोषित किया है। तीसरा देखेंगे। भारत में औसतन एक स्त्री एक पुरुष की तुलना में रोजाना ज़्यादा काम करती है, तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 1.5 घंटे, है ना। 1.5 घंटे आपका आंसर हो जाएगा, 1 घंटा 30 मिनट। अगला क्वेश्चन, एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी है, तो यहाँ पर आपका एक प्रजातांत्रिक सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है। भूमिगत जल साधन का उदाहरण है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नवीकरणीय। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवीकरणीय। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है वैश्वीकरण। विभिन्न देशों के बाजारों को आपस में जोड़ना ही कहलाता है
आंसर हो जाएगा वैश्वीकरण। चलिए एक शब्द में उत्तर देना है। मानस बाग रिजर्व कहाँ स्थित है? तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका असम। असम लगाएंगे। प्रश्न नंबर दूसरा, उद्योग स्थापना विस्तार व निवेश की उदार नीति को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा उदारीकरण। दूसरे में क्या लगाएंगे आप? उदारीकरण आपका आंसर होगा। तीसरा, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 1953 में। आनंद मठ उपन्यास किसने लिखा था? तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र। बंकिम चंद्र आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? तो उसे कहते हैं हम धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष। 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष व महिला अनुपात क्या था? तो ये अनुपात था 1000:943। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। जोड़ी मिला लीजिए। प्रयागराज। प्रयागराज को अब मिलाएंगे श्रृंगवेरपुर। कपास महाराष्ट्र। कांडला बंदरगाह से संबंधित बात है। इसको आप मिलाएंगे चा से गुजरात। मरसेई। मरसेई को आप मिलाएंगे यंग इटली। फेडरिक सारियू फ्रांस। और मक्का आयात पर प्रतिबिंब कॉर्नेलो। चलते हैं आगे सत्यासत्य की ओर। कृषि तथा उद्योग एक दूसरे के पूरक है। तो इसका आंसर आप सत्य लगाएंगे। पहले का आंसर क्या लगा देंगे आप? सत्य। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल नेटवर्क को 14 जोन क्षेत्रों में बांटा गया है। इसका आंसर असत्य लगाएंगे आप। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 120 इंजन थे। बिल्कुल सत्य। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष बाद सभी नागरिकों के धर्म को भी दर्ज किया जाता है। सत्य। और यह निष्कर्ष निकालना सही होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता वह महत्व नहीं रखता। तो इसका आंसर आपका सत्य होगा। और 1913 से 1918 के बीच कीमतें आधी रह गई थी। सत्य। यहाँ देखिए अब क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर पूरा 23 तक क्वेश्चन पेपर है। मैप भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। मैप में आप किस प्रकार से क्या क्या ध्यान रखेंगे, ये आपकी परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है पूरा क्वेश्चन पेपर। अगर आपको इसका आंसर भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कौन से प्रश्न का आपको उत्तर चाहिए। साथ में मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप चाहते हैं कि अन्य पेपर भी आपको मिलते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन को ऑल पर अवश्य करें। धन्यवाद।